नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर के भारतमाला प्रोजेक्ट पर। हम इस वक्त ढेका गांव में हैं और यहां पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो बड़ी गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से एक पटवारी ने पिछले दिनों सुसाइड भी कर लिया, उसके बाद ये मामला हाईलाइट हुआ है और लाखों का जो मुआवजा मिलना है वो इन किसानों को अब तक नहीं मिला है। ये पेंच फंसा हुआ है और इस बीच शासन की जाँच भी चल रही है। आप लोग किस तरह से परेशान हैं? कई सालों से आपकी ज़मीन ले ली गई और उसके बाद मुआवजा नहीं दिया गया है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। किस तरह की समस्या है और मुआवजे के लिए प्रशासन क्या कहता है? मेरा नाम राकेश देवंगन है और मैं मानिकपुर से निवास हूँ और ढेका भी में मेरा ज़मीन है। पिछले वर्ष 2018 में हम लोग का ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, पेपर में दिया गया था। उसके बाद कोई पता नहीं, कोई आता नहीं। अभी 2024 में लास्ट जनवरी में हम लोग को अचानक कमिश्नर ऑफिस से एक चिट्ठी आया गया, जिसमें पेशी के द्वारा बुलाया गया। वहाँ जानकारी मिला गया कि आपका ढेका में ज़मीन जा रहा है करके। उसके पहले 7 साल में हमको कोई जानकारी नहीं मिला कि हमारा ज़मीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोई पटवारी द्वारा नहीं आया गया वहाँ, ना ही हमारे ज़मीन में आया गया। अचानक 2024 में पटवारी क्या बोलते हैं, कमिश्नर द्वारा चिट्ठी मिला गया कि आपको वहाँ पेशी में आना है। तो वहाँ जब गए तो हमको ये पता चला कि आपके ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उस वजह से हम 6 महीना से अभी दौड़ रहे हैं। बाद में धीरे धीरे पता चला कि इस योजना में 2018 में भारतमाला योजना के अंतर्गत जो हमारा रोड जा रहा है, रोड में हमारा ज़मीन जा रहा है, उसके वजह से हमको ना हम ज़मीन बेच पा रहे हैं, ना हम मकान बना पा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इस बीच में भी ये पता चला कि इसमें जो अवार्ड हुआ था 2018 में, कि उस समय करीबन ये जो कमिश्नर ऑफिस के जानकारी के हिसाब से 4 करोड़ 75 लाख के आसपास हुआ था। अभी बता रहे 14-15 करोड़ रुपया हो रहा है। तो ये पूरा गड़बड़ी पटवारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा, यहाँ के और कई अन्य द्वारा किया गया है। लेकिन उसके वजह से हम लोग यहाँ पूरा किसान अभी जो जिसका सही ज़मीन लिया जा रहा है वो पिसा रहे हैं। तो शासन से हमारा गुजारिश है कि या तो हमारा ज़मीन को मुक्त किया जाए या पैसा दिया जाए। दूसरे की वजह से हमको क्यों यहाँ परेशानी किया जा रहा है? तो कितने लोग होंगे ऐसे जिनका मुआवजा अटका हुआ है और किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को शासन के इस फैसले से कि आपको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है या ज़मीन बेचने नहीं दिया जा रहा है? इससे किस तरह की तकलीफ है? यहाँ हमारे पहले लिस्ट में आया था 29 किसानों का नाम। उसके बाद अभी पता चला फिर दोबारा में 76 किसानों का नाम वहाँ कमिश्नर ऑफिस में चल रहा है। और बाद में धीरे धीरे पता चला कि और कई जने हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 30-35 किसान अभी हर हफ्ता, हर 15 दिन में कमिश्नर ऑफिस के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाते तो कोई सुनवाई नहीं, बस आजकल यहाँ बताया जा रहा है। आप लोगों को जिस तरह से ज़मीन आप बता रहे थे कि आपकी खेती है ये पूरी, हाँ। ये भारतमाला प्रोजेक्ट पे चली गई और अब किस तरह की तकलीफ हो रही है? आप लोग जब शासन के नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उनके पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? सर वहाँ आप देखेंगे, जाएंगे, इतना मजबूरी है कि आप बात बता नहीं सकते। न खेती कर सकते हैं, न करने दे रहे हैं। खूंटा गाड़ के पूरा ज़मीन बर्बाद कर दिए हैं सर। न इष्टे भी लगा दिए, न इष्टे खोलने दे रहे हैं, न कुछ करने दे रहे हैं। इष्टे खोले या ज़मीन दे। बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना है, शादी ब्याह करना है, कहाँ से करेंगे? खेती होगा ही नहीं तो कहाँ से पैदा होगा अन्न? फिर कहाँ खाएंगे क्या? तो ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, इसको क्या अधिग्रहित कर लिया गया है? हाँ, और जितना अधिग्रहित करना है उसके अलावा भी ज़मीन पे खेती नहीं करने दे रहे? नहीं, खूंटा गाड़ा दिए है, ट्रैक्टर तो घूमने नहीं पाता उसमें। दूसरे दिन आए खूंटा उखाड़ दिए थे कि ये हमारा निशान लगा था, इसको हटा दिए। फिर गाली गलौज करके फिर उसको लगाना है। सर्वे करने आते हैं, उन लोग बोलते हैं यहाँ निशान था, यहाँ निशान था। अब भाई खेती करेंगे, ट्रक पड़ेगा, निशान तो हट जाएगा ना। तो ये परेशानी हो रहा है सर। तो कितने साल से ऐसी स्थिति? ये तो 7 साल हो गया सर। रात देंगे काल देंगे करके पेशी दौड़ाते पूरा दौड़ा दिए। तो इष्टे खोल दे सर, इष्टे खोल दे या पैसा दे दे। तो आपका जो और अभी आपकी जो अपनी खेती है, हाँ। जिस इलाके में आप खेती कर रहे थे, हाँ। जितना अधिग्रहित करना था वो तो अधिग्रहित हो गया। वो 7 साल से बाकी जमीन में भी खेती नहीं कर पा रहे। इष्टे लगा दिए है ना सर, अगल बगल कुछ नहीं कर नहीं सकते। अच्छा, तो शासन क्या कहती है? आप यही तो कह रहे हैं सर, अभी खेती मत करो। मान लो अभी खेती कर दिए, गाड़ी लाके पूरा सब तहस नहस कर देंगे।
क्या मतलब, हमारा तो गरीब आदमी फिर खर्चा करके लगाए हैं, वो तो चला गया। तो अभी आपका परिवार कैसे चलता है ऐसी स्थिति में? अभी रोजी मजदूरी कर रहा हूँ ना साहब, तो घर चला रहा हूँ। इस वास्ते पूरा काटा खूटी पूरा 7 फीट 8 फीट 10 फीट का हो गया है बम्बुल झाड़, उसको काट रहा हूँ सर। 20 साल धान लगाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं सर, पूरा अभी काट रहा था मैं। ये जो सामने ज़मीन दिखाई दे रही है, इसी ज़मीन में खेती पहले ये किसान करते थे, लेकिन चूंकि इस पर अब सड़क जानी है, इस वजह से रुका हुआ जो शासन ने यहाँ पर अधिग्रहण था उसको कर लिया है और उसके बाद बाकी ज़मीन पर भी खेती नहीं करने दी जा रही है। इस वजह से समस्या हो रही है और समस्या ये है कि ये अपना घर कैसे चलाए। इस वजह से जो किसान थे उनको रोजी मजदूरी में जाना पड़ रहा है। तो रोजी मजदूरी से घर चल जाता है आप तो क्या करेंगे सर, पहले रोटी खाते थे, अब साला और कुछ भी खाओ। पहले पेट भर खाते थे, अब हाफ पेट खाओ। ऐसी स्थिति है। ऐसी और जब स्थिति ये है तो- अधिकारियों से कहते हैं कि आप हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए जिसमें हम खेती करते थे, वो ज़मीन कर लेंगे में खेती कर लेंगे, तो क्या कहते हैं? तो उसमें तो करने ही नहीं देंगे ना साहब, खेती करने ही नहीं देंगे। मान लो हम खेती कर दिए, धान अगले साल हम लगाए थे, पूरा गाड़ी दौड़ा दिया था। NH वाला साहब आया था, क्या नाम उसका मेरे तो याद नहीं है, वो बोलता है ये इसको सब ट्रैक्टर से सफा करवा दो, नहीं तो हमारा गाड़ी आएगा सफा करेगा। तो मैं पैसा लिए बगैर सरकारी गाड़ी उसमें जाने नहीं दूंगा साहब। पैसा दे दे, अपना काम कर ले। तो क्या कहते हैं, पैसा भी नहीं देते मुआवजा के कहाँ लिए? दे क्या रहे हैं साहब, पेशी दौड़ा रहे हैं अभी तो। अभी कौन तारीख के गया था भाई अभी पेशी? ये लगातार पेशी दी जाती है और ये कहा जाता है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद ही आप जो बाकी ज़मीन है उस पर खेती कर पाएंगे। स्टे लगा दिया गया है जैसा किसान बता रहे हैं और इस वजह से इनकी जो ट्रैक्टर्स हैं, इनके जो खेती के उपकरण है, औजार है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इस वजह से खेती भी नहीं कर पा रहे। क्या समस्या हो रही है? पिछले 7 साल से 8 साल से आप जूझ रहे हैं, आपके खेती का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और एक नई बात आ गई है, अब तो नया और उलझन पैदा हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया। और कितने दिन ये समस्या चलेगी, कोई जवाब देने वाला है? अब सर देख, हमन 2017-18 से हमन परेशान हैं। 2017-18 से अधिग्रहण करके सरकार है रखे जमीन ला, और न हमन खेती कर पातन ठीक से, न घर बना पातन, न इसने पढ़े के दे है ना। तो सरकार हमन से सूचना देते, सरकार ला मैसेज करे थे कि हमारे जमीन ला तो अधिग्रहण करे, अपन रोड बनाए और हमारे मुआवजा उचित मूल्य से वो मुआवजा देवा भाई। क्या है, जो सरकार 2016 में जो NH जो बनी से तो बढ़िया मुआवजा दे रही से हमारे आने वाला जो पिछले किसान ला अब हमार पारी है तो हम उचित मूल्य से मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार से हमारा मैसेज है, मोदी जी से और शाह जी से, और अच्छा मुआवजा दे किसान मतलब अब परेशान करके मत रखे। अब 8-9 साल हो गए परेशान हम हवन, और या तो फिर हम घर बना दे या हमारे जमीन छोड़े तो ले ले। तो आई हमारे सरकार से मैसेज है। तो आप जब जाथो अधिकारी मन करा, कई साल हो गए आप लगातार जाथो अधिकारी मन के मांग करे, यही बात है जब रखो कि या तो हमार जमीन ला अधिग्रहित कर लो या ओला छोड़ दो ताकि हम खेती कर सके, वहाँ घर बना सके, तो उकर का कहने रहते अफसर मन? उकर कहना थे सर कि पेशी में पेशी और पिक्चर बोलते सनी देओल है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस सनी देओल से तारीख पे तारीख शायद सर दे थे, मोदी जी दे थे, और हम किसान ला चुतिया बना के रखे हैं। तब बस पैसे जाथन, रोज जाथन, पेट्रोल डला गाड़ी में, बस में जाथन, ऑटो में जाथन, किराया कर करके, कभी उधारी लेके जाथन, कभी उधारी चुका नहीं सकन तो जो ले रहे उधारी ते में नाक बोलते हैं मतलब भाई वो दिन किराया ले रहे 500 रुपया, पैसा अदा नहीं करे तो हम रोजी मंजूरी करे करन तन पेशी जा तक दौड़ी हमन बार बार है। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे है, हम रोजी मंजूरी करे जाबो तो बाल बच्चे पेट पालबो है ना। तो हम 8-9 साल फंसा के रखे सरकार है, तो हमल फसाक मत रखे भैया, हमल अपन अधिग्रहण करके रखे है, रोड बनाए तो रोड बनाए और हमारे उचित मूल्य से हमल सरकार है पैसा देवे ताकि हम कहीं भी जाके अपन गरीब अपन परिवार ला 2 रोटी वक्त खिला सकें और कहीं जगह सेटल हो सकें। हमन ऐसे सरकार से हमारा मैसेज है और अच्छा हमल मुआवजा दे ताकि हम सेटल हो सकें, हम गरीब मन। मुआवजा के जो राशि है वो बन चुके हैं, कतका कम मुआवजा मिल रहा है? पेशी में जाते हैं सर तो मुआवजा कभी कहते थोड़ा से बने हैं, कभी 2016 हिसाब से देवो, कभी नए हिसाब से देवो कहते। तो हमल इसने घुमा घुमा के रखत सरकार है और हमल कम हिसाब से मुआवजा बने की थे तो हमल मुआवजा भाई अच्छा मूल्य से देवे ताकि हम अपन सब परिवार से कहीं सेटल कर सके। भाई सरकार से हमारा मैसेज है। बिल्कुल, ये जो किसान है वो पिछले 7-8 साल से
दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और जो परेशानी है वो इनकी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। किस तरह की दिक्कत है दादा? आप लोग बता रहे हैं कि इस तरफ खेती होती थी पहले और अब वो खेती आप देखें घास ज़मीन में या वहाँ पर जंगल उग आए हैं। आप ना तो खेती कर पा रहे हैं ना ही मुआवजा मिला है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? देखिए साहब, उस समय मेरा तबीयत खराब था, तो आने के बाद ये यहाँ पे काम चल रहा था। छोटा छोटा 2 ठो मकान बना है बिजली का, वहाँ उसके नौकर लोग काम कर रहे थे। तो मैं बोला ये छोटा छोटा मकान कैसे बना रहे हो भाई, ऐसे तो भैया आपको मालूम नहीं है, बोलता यहाँ पे 100-150 एकड़ ज़मीन जो है सरकार के पास निकल रहा है। तो जिसका 10 डिसमिल से यानी 11 डिसमिल से कम है उनको वर्ग फीट के हिसाब से पैसा मिलेगा, और जिनका 11 से 31 यानी 33 डिसमिल है तो उसको डिसमिल के हिसाब से मिलेगा, और 33 डिसमिल से 63 डिसमिल है उनको एकड़ के हिसाब से मिलेगा। 61 डिसमिल से 63 डिसमिल से आगे वालों को हेक्टर के हिसाब से मिलेगा। तो उसको 10-10 डिसमिल का टुकड़ा करवा रहे हैं। तो ये बाली है जो 20,000 के दर से ठेका दिया है। तो आप भी अगर उसी समय बोला होते तो उसी के साथ आपका भी निकल जाता। तो बोले मैं तो मालूम ही नहीं रही भैया, मैं तो जानबे नहीं करूँ। तो वो तो समय निकल गए, वही समय भानु आ गई। तो भानु बोले आ गया, जैसे जैसे बात है वो बताई। हाँ, तो वो कर लिए। जैसे ज़्यादा ज़मीन वाला ला 20,000 के दर से 10-10 डिसमिल टुकड़ा कर रहे हैं। अच्छा। और जिसका कम है उसको 30,000 ले रहे हैं, उनका टुकड़ा कर रहे हैं 10-10 डिसमिल। तो आपका 14 डिसमिल है तो आपको तो डिसमिल के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो आप भी क्यों नहीं करा लेते 10 डिसमिल, अपने लड़का उड़का के नाम में 5 डिसमिल करा लेते। तो फिर वर्ग फीट में मिल जाएगा तो ये बात। वर्ग मील में मिल जाता। तो मैं बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है भैया, मैं कहाँ से 30,000 रुपया दे सकूँ। अभी तो मेरी तबीयत खराब रही, 1.5-2 लाख तो रुपया वहीं लाइफ केयर हॉस्पिटल में लग गए, और अभी मेरे पास 5 पैसा भी नहीं है। तो अगर बन सकत है बना दो, 20 के जगह मेरे पास 40 ले ले है वो समय, 30 के जगह 60 ले ले है, और अभी तो मेरे पास है नहीं भैया। तो भानु बोलते ठीक है ना, तो ऐसे करना तो लड़का मन के नहीं नोनी के नाम में करा लिए। तो नोनी के फोटो दे दे और ओकर आधार कार्ड दे दे और तोर पर्ची दे दे। मैं देखी हूँ कोशिश करके, अभी 2 दिन तो टाइम बचे है, अगर हो जाही तो कोशिश करके देखी हूँ। तो ठीक है कि मैं दे दिया साहब। अब एक बाद सही 15 दिन में नोनी के नाम आगे पेपर में, वो 10 डिसमिल 5 डिसमिल का नाम में टुकड़ा हो गए। अब मोर पर्ची तो ओकरे पास रही। अब वो 2-3 महीना के बाद मोर पर्ची की जरूरत पड़ी, काबर के मोर लड़का को जमानत रही से। तो वो तो अब कहानी लंबा है। तो वो पर्ची मांगे मैं, तो मोर पर्ची दे दिस, और वो नोनी की पर्ची अभी तक के नहीं मिले। अच्छा। नहीं दिए। पर वो नाव में चढ़ गए है, नोनी के नाव में जमीन हट चढ़ गए, जमीन पर्ची में कट गए है। अच्छा। तो ओमा का है 2.5 डिसमिल जमीन मोरो ऐसो है और 14 डिसमिल ऐसो है। तो दोनों जमीन में काटे है, दोनों जमीन में यानी 14 डिसमिल में काटे है और 2.5 डिसमिल में थोड़ा काट के और 5 डिसमिल ओकर नाम में नोनी के करे। अच्छा। तो ओकर मुआवजा के बारे में का कहा थे? अब मुआवजा के बारे में तो मैं गए नहीं हूँ साहब, और मुझे जानकारी नहीं है, और जाए हुआ नहीं सकूँ। मैं कोर्ट कचहरी नहीं गया हूँ। नोटिस मिले बार मिले रही, कमल हल आके मतलब नोटिस दिए रही से के दे चाचा तोरो नाम में नोटिस है और कमिश्नर यहाँ पेशी है जाबे। तो मैं कहा बाबू मैं तो जा नहीं सकूँ, कोई संग में लिखते तो जा सकता हूँ। तो मैं को पेशी गए नहीं हूँ साहब। तो ये जो ज़मीन है अभी जो एती बर 2.5 डिसमिल है, एती बर आप क्या ज़मीन है 14 डिसमिल करीब बतात हुआ कि मैं अभी आप खेती कर पाते हो कि इसने रखा है? और कई साल घर बने हैं साहब, अब ये दिखा थे सामने में घर बने हैं। अब 14 डिसमिल में वही में घर है, और वही सामने अब जानवर के कारण कुछ अब व्यवस्था नहीं है रूंधे बांधे के, तो पर ये पड़े हैं साहब। अब हाँ, अब जानवर तार वार घेरावे तो काम
साग सब्जी लग सकत है। तो फिर आप अभी घर कैसे चलाता हो आप काबर की जब खेती अतके के आऊ खेती है कोनो तरफ? मोर पास अब खेती नहीं है साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। अब वही जो सरकार है पेंशन देवत है, चावल देवत है, हर महीना 500 रुपया मिल जाते। और जिला हॉस्पिटल में जाता हूँ तो शुगर वगैरह के फ्री में दवाई मिल जाते, इलाज पानी हो जाते। और वही में गुजर बसर हो थे साहब। तो ये कब तक पैसा मिलेगा थे? एक पैसा से कुछ करते हो आप और कुछ काम धाम करते हो या कुछ बिजनेस लगाते हो, दूसरा तरफ खेत खरीदते हो, ये बारे में कोई बात नहीं करते हो कि अब पैसा मिल जाए हमला मुआवजा? कई साल हो गए। अब ओकर बारे में मैं गए नहीं हूँ साहब, वहाँ कोर्ट कचहरी में अब सब ल मिलित माहौल मिल ही कही के। अब मैं देखा था वही सब ल मिलित माहौल मिल ही कही के। तो अभी आप ये बात जान रहे हैं कि एक पटवारी जो है सुसाइड कर लीस और ओखर नाम से अब फिर मुआवजा लटक सकते है काबर कि ये मामला जो आप बता था टुकड़ा में बांट के पैसा देहे वाले बात और वो छोटे छोटे टुकड़ा में ज़मीन ला कर देगी। तो इसने वही कारण से तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज हो गए। तो और देरी हो सकत है। अब ऐसे आप लोग पता है बारे में जानकारी मिले है? अब वो सुने हो साहब के पटवारी साहब मर गए है करके। अब वही केस के बारे में करके तो वो वही है साहब, ये लंग आस-पास वाले आदमी मन जात हैं तब उहला मिलित माहौल मिल ही करके। अब मैं जा नहीं सकूँ ना साहब, बात रेंगे बोली नहीं सकूँ। बिल्कुल। जो किसान ऐसे किसान हैं जो उस वक्त पैसे की लालच में या उनको ये लालच दिया गया कि छोटा ज़मीन हो जाएगा तो आपको ज़्यादा मुआवजा मिल जाएगा, और इसी वजह से कई ऐसे किसान हैं कि उस मामले में फंस गए और आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे कितने किसान होंगे और कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया उस दौरान कि यहाँ एक किसान की ज़मीन को अलग अलग टुकड़ों में कर दिया गया और उसके बाद उसके मुआवजे की राशि ज़्यादा बनाई गई। अब जो किसान सही तरीके से जिनको मुआवजा मिल जाना था उनको मुआवजा उसकी वजह से लटक सकता है क्या? जी सर, क्या है पहले बता रहा हूँ ना मैं, जिस हिसाब से हमको कमिश्नर से नोटिस मिला उसमें फर्स्ट नोटिस में हम लोग का 29 नाम था। उसके बाद धीरे से पता चला 76 नाम। अब पेपर में भी उस दिन जैसे पटवारी तहसीलदार इन लोग का FIR हुआ, उसके आधार के अभी परसों पेपर में दिया था 150 पर्ची बटांकन हुआ है करके बता रहे हैं। तो इसमें जांच कमेटी बैठा करके जांच किया जाएगा करके ऐसा पेपर में हम लोग को जानकारी मिला है। लेकिन इस वजह से तो हम लोग को ऐसे ऑलरेडी 7 साल से हमारे ज़मीन में अधिग्रहण करके रखे हैं, ना कोई काम देने मतलब दे रहे हैं, ना ही बेचने का अनुमति दे रहे हैं। जैसे बेचने के लिए भी जाते हैं हम लोग, कई बार NH गए हैं अधिकारी से, जैसे विमल सर है यहाँ भी कई बार आकर के चेक किए हैं। विमल जो है इंजीनियर है बोलते हैं, हम लोग तो गए नहीं। जब विमल यहाँ आकर के बोलते हैं कि बनेगा तो आप लोग का ज़रूरत नहीं है, जब आपका ज़मीन में जाएंगे तो हमको बताएंगे आप करिए काम। तो लेकिन जब हम NH जाते हैं तो पता चलता है नहीं आपका अधिग्रहण हुआ है, पेपर में दिए थे अधिग्रहण हुआ है। तहसीलदार यहाँ कमिश्नर यहाँ जाते हैं तो भाई जब लिया है तभी तो हमको पेशी दौड़ा रहे हैं ना वहाँ, अगर नहीं लिए रहते तो कहाँ दौड़ाते। फिर उसके वजह से आज 7 साल से भुगत रहे, पता नहीं फिर 7 साल लग सकता है इसमें। जैसे कि बटांकन हुआ है, बंटवारा हुआ है, फौती नामांतरण हुआ है। तो भाई जो हमारा सही है उस किसानों को तो पैसा दिया जाए, बाकी का जो कार्यवाही कानून कार्यवाही करना है वो अपना शासन करते रहे। लेकिन उसके वजह से हम जो 20-30 किसान जो सही हैं, सही जो पर्ची रखे, सही मूल नंबर है, हमारा कोई बटांकन नहीं हुआ है, उसको तो दिया जाए, हमारे शासन से अनुरोध है। नहीं तो इस खसरे को पेपर के द्वारा जैसे अधिग्रहण किया था उसी द्वारा हमको निरस्त किया जाए। ये खसरा हमको ज़रूरत नहीं है करके, ये हमारा मांग है। यही बात जब आप अधिकारियों से कहते हैं, कमिश्नर के यहाँ जब पेशी होती है तो वहाँ जब ये बात आप रखते हैं तो उनका क्या कहना होता है? और इसी वजह से अब मुआवजे के प्रकरण की वजह से ये सड़क का काम भी रुका हुआ है। तो दोनों काम नहीं हो रहा है, ना आपका काम हो रहा है ना सड़क का काम हो रहा है। तो कोई हल निकलता दिखता है? आप वहाँ जैसे जब जाते हैं 30-35 में तो 8-10 जने जो एकदम भाई जिसका ज़रूरत हो हम लोग जाते हैं। जैसे है करण बघेल है, ये भैया है राजू बघेल, ये सब हम लोग 8-10 जने ऑलरेडी हर हफ्ता जाते हैं। तो वहाँ जैसे जाते हैं तो बस पेशी होता है, पेशी के बाद कमिश्नर साहब कुछ फाइल को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेशी बढ़ा देते हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं देते। फिर अगले पेशी जाते हैं तो फिर वैसी बताते हैं, फिर अगले जवाब में बताएंगे करके। अभी इस रोड में बताते हैं 70 किलोमीटर में केवल ये 2.5-3 किलोमीटर मात्र ही बचा है जो ढेका गांव में। बाकी पूरा 65 किलोमीटर
पता चला है जैसे उधर मस्तूरी है, गतौरा है, उस समय पूरा किसानों का पैसा मिल चुका है। लेकिन हमारा ही यहीं 2-3 किलोमीटर के अंदर में है जो अधूरा काम रुका है उसका ही पेशी चल रहा है, जिसमें हमें 30-35 किसान हमेशा जाते रहते हैं। इसमें केवल वही आश्वासन दिया जाता है कि बस अगले हफ्ता बताएंगे, अगले महीना बताएंगे, अगला हफ्ता बताएंगे, बस यही जवाब मिलता है कमिश्नर द्वारा। जी, आप लोग चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि कोई बीच का रास्ता एक निकलना ज़रूरी है। ना तो सड़क बन पा रही है इस 3-4 किलोमीटर के दायरे में, ना ही आप लोग को मुआवजा मिल रहा है, आप खेती कर पा रहे हैं। कुछ हल निकलेगा इसका, दिखता है शासन जब तक वो पैसा नहीं देगा तो कोई हल नहीं निकलेगा ना सर। वो पैसा दे दे पूरा हल निकल जाएगा, उसका काम भी चालू, हम लोग का भी काम भी चालू, बस यहीं पे है सर। तो आप लोग जब ये ऐसा कहते हैं या तो ज़मीन फ्री कर दीजिए या पैसा दे दीजिए, तो कोई बीच का रास्ता निकालने की बात कहते हैं अक्सर? वहाँ तो कोई बताते नहीं है कौन सा रास्ता पकड़े हम। जो रास्ता पकड़ रहे हैं वहाँ से कटअप हो जा रहा है। कमिश्नर 2 बार ट्रांसफ़र हो गया, बदल गया हो भाई, 3 बार हो गया, बदली हो गई। जैसे लास्ट समय आ रहा है वैसे फैसला आज कटना है, वैसे ट्रांसफ़र हो जा रहा है सर के, तो क्या कर सकते हैं। फिर नया आ रहा है, वो नया प्रकरण चालू कर देता है अपना शुरू से, फिर चले जाते हैं करते करते, पीछे दौड़ते जा रहे हैं साहब, अभी तक नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये जो किसान हैं 7 साल से इस उम्मीद में हैं कि जो ज़मीन इनकी भारत माला प्रोजेक्ट में निकली हुई है उसका या तो मुआवजा दे दिया जाए या इस पूरे प्रोजेक्ट को दूसरे ओर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ये अपनी खेती किसानी कर सके। और ये अब मामला उलझता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत अपराध दर्ज हो गया है। ऐसे में इन किसानों को शायद और इंतज़ार करना पड़ सकता है। साथ ही इस सड़क से आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। 4 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें ऐसे करीब दर्जनों किसान हैं जिनको मुआवजे का इंतज़ार है और ज़रूरत है इस बात की कि कोई हल निकाला जाए ताकि इन किसानों को मुआवजा मिल सके और ये सड़क से आवाजाही शुरू हो सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।